पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। उत्तर है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। और इसके बारे में जानिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? उत्तर है, व्यक्ति और राज्य दोनों की। और इसके बारे में जानिए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की देश के विकास का कार्यक्रम में भागीदारी होती है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय होगी। उत्तर है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। इसके बारे में और जानिए। राष्ट्रीय आय से आशय है किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर है, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? उत्तर है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसके बारे में जानिए। उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर मिलते हैं? उत्तर है, कन्याकुमारी। इसके बारे में और जानिए। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीप भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। उत्तर है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। उत्तर है, थॉमसन ने। इनके बारे में और जान लीजिए। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन 1820 में पुरातात्विक खोजकर्ता थॉमसन ने किया था। 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उत्तर है, नर्मदा घाटी से। और इसके बारे में जानिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उत्तर है, मेहरगढ़ से। इसके बारे में और जानिए। प्राचीनतम स्थायी जीवन की सर्वप्रथम प्रमाण बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ में मिले हैं, जिसके प्रामाणिक तिथि 7000 ईसा पूर्व है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इसके बारे में जानिए। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इसी को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? उत्तर है, भोपाल में। इसके बारे में और जानिए।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसके बारे में जानिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया? उत्तर है 1813 का चार्टर अधिनियम। और इसके बारे में जानिए। 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके बारे में और से जानिए। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दे, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। 16 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में और जानिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी किस अधिनियम के अंतर्गत? उत्तर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। इसके बारे में और जान लीजिए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधान सभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और उसकी 140 सदस्यों में से 104 निर्वाचित होते थे तथा 40 मनोनीत होते थे। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम के अंतर्गत? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। और जानिए इसके बारे में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उत्तर है 1866 में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 में देवबंद उत्तर प्रदेश में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। 1866 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? उत्तर है प्राकृतिक आवास का विनाश। और इसके बारे में जानिए। जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं।
21 नंबर का क्वेश्चन है, धारणीय कृषि का अर्थ है। उत्तर है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। और इसके बारे में जानिए। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से मिशन शुरू किया है? उत्तर है वंदे भारत मिशन। 23 नंबर का क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव की घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? उत्तर है स्टीरीन गैस, जो साउथ कोरिया की कंपनी थी। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है? उत्तर है तोमान। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? उत्तर है बेंगलुरु हवाई अड्डा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को परमवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने। 27 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? उत्तर है नागपुर में। और इसके बारे में जानिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। फिर से सुनिए। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? उत्तर है जिनेवा में। और इसके बारे में जानिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दिशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? उत्तर है एम्स्टर्डम में। इसके बारे में और जानिए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एवं गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? उत्तर है 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है।